नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह बरसेंगे बादल। ओडिशा तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। वहीं पश्चिम बंगाल तट पर भी तेज हवाओं के आसार। असम के डिब्रूगढ़ में अधिकतम तापमान रहा 37.9 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज। अभी आपने देखी मौसम से जुड़ी सुर्खियां। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। खास खबर में आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज बारिश संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन मूसलाधार बरसात के आसार। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं खूब वर्षा का अनुमान। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज बरसेंगे बादल। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं खूब तेज बरसेगा पानी। ओडिशा और झारखंड में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में तेज बारिश के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कहीं कहीं बरसेगा पानी। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में आज कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बिहार और झारखंड में आज कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और आज तेलंगाना में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन और केरल में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। नजर डालते हैं आज और कल कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण गोवा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कई जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ इलाकों में बारिश होगी। केरल में 2 दिन और लक्षद्वीप में कल कुछ जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं हुई तेज बारिश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हुई बरसात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसे बादल। असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हुई बारिश।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर हुई बरसात। ओडिशा में अधिकतर इलाकों, झारखंड में कई हिस्सों में और बिहार में कहीं कहीं हुई वर्षा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई बारिश। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हिस्सों में हुई बारिश। राजस्थान में कुछ जगह और गुजरात में कई स्थानों पर बरसा पानी। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं बरसे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह और तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात हुई। तटीय कर्नाटक में कई इलाकों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं हुई वर्षा। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसा पानी। और अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। केरल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान असम में रहा। असम के डिब्रूगढ़ में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में रहा। यहाँ पारा 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब समय हो गया है खेती किसानी का। जी हाँ, अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो आपको हर स्तर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फसलों में कौन कौन से कीट और बीमारियों का हमला हो सकता है। अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो शुरुआत से ही आपको इसका ख्याल रखना होगा। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए किसान कुछ दिन के लिए खेतों में सिंचाई को टाल दे। असम समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फसल में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दे। जरूरत के हिसाब से साफ मौसम होने पर फसल में उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल करें। मक्का, सब्जियों और दलहनी फसलों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की फसल में जड़ों के गलने और रोग लगने का खतरा है, इसलिए खेतों से खरपतवार और बारिश का फालतू पानी निकालें।
मिर्च की फसल में फूल आने के समय रोगों की निगरानी करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में तिल की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान भारी बारिश की वर्तमान अवधि के बाद फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना भी जारी रखें। इन दिनों साली धान की फसल में तना छेदक और अन्य कीटों का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में साफ मौसम होने पर उचित मात्रा में दवा का छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलों के पौधों पर फल चूसक कीटों की निगरानी करते रहें। पश्चिम बंगाल के बाद प्रभावित इलाकों में जो किसान धान की रुपाई नहीं कर पाए हो, वो सितंबर के पहले हफ्ते तक कम अवधि वाली उन्नत किस्म की धान की रुपाई कर ले। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में धान की फसल में उचित जल स्तर का ध्यान रखें। ज्यादा पानी भर जाए तो बाहर निकालने की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान बड़ी इलायची के खेतों से खरपतवार निकालें। पश्चिम बंगाल में अरहर, उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान जल्द से जल्द तिल की बुआई पूरी कर ले। ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी हिस्सों में साली धान की पौध 2 महीने की होने पर रुपाई करें। यहाँ के किसान मूंग और गोभी की बुआई भी कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और अब समय हो गया है आज की फसल का, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। जी हाँ, अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में ये समय उपयुक्त है। बैंगन की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव आप कर सकते हैं और शुरुआत से कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिसका आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं बैंगन पर हमारी ये रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो अभी आपने देखी बैंगन पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट। अब नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। उत्तरी पश्चिमी बिहार में धान के खेतों से खरपतवार निकालें। यहाँ के किसान धान की फसल में तना छेदक की निगरानी करते रहें। अगैती धान की फसल में कीटों का प्रकोप हो सकता है। फसल में विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बिहार में अगैती गोभी की रुपाई का काम करें। बिहार के किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च की रुपाई भी कर सकते हैं। बिहार में सब्जियों की फसल में गोबर खाद का इस्तेमाल करें। फसलों में जरूरत के हिसाब से साफ मौसम में उर्वरक डालें। मक्का और अन्य फसलों में कीटों की निगरानी करते रहें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर जारी रहेगा ब्रेक के उस पार भी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। झारखंड के पश्चिमी पठार इलाके में अगेती मटर की बुआई की तैयारी करें। अच्छी फसल के लिए उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। यहाँ के किसान अगेती आलू की बुआई की तैयारी करें। अच्छी फसल पाने के लिए सही मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान की रोपाई के लिए 15 दिन बाद जैविक खाद डालें। बिहार में दक्षिणी पठार इलाके में उड़द और मूंग की बुआई करें। यहाँ के किसान तिल और ग्वार की बुआई भी कर सकते हैं। बिहार के दक्षिणी पठार इलाके में अलसी की बुआई का काम भी करें। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक सूरजमुखी और अरंडी की बुआई कर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। अब देख लेते हैं मौसम की खास झलकियाँ। आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज बारिश संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन मूसलाधार बरसात के आसार। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं खूब वर्षा का अनुमान। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज बरसेंगे बादल। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं खूब तेज बरसेगा पानी। ओडिशा और झारखंड में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में तेज बारिश के आसार। तमिलनाडु, पुडुचेरी में आज कहीं कहीं बरसेगा पानी। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में आज कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बिहार और झारखंड में आज कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और आज तेलंगाना में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन और केरल में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और आइए अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।